होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये आप हमेशा बताकर जाते हैं। और यूजुअली फेड बैठक होती है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारी डिटेल्स आ जाती हैं। फेड मिनट्स एक प्रोसीजरल मैटर माना जाता है, बट सडनली कल फेड की बैठक के जो मिनट्स आ गए, उसमें ऐसा क्या बाजार को दिखा कि इतनी बुरी गिरावट आती हुई दिखी? सब कुछ वही था जो हमें पता था दीप की महंगाई बढ़ने वाली है। फेड ने कहा, वो बाजार को पता था। मिनट्स में वही लिखा था। टेपरिंग वो शुरू कर रहे हैं, ये भी ठीक है, पता था। फेड ने कहा हम टेपरिंग करेंगे। टेपरिंग का मतलब है कि जो हम बॉन्ड खरीद रहे हैं धीरे धीरे कम करेंगे। हम खरीदेंगे नहीं, अब जरूरत नहीं सिस्टम को लिक्विडिटी की। सिस्टम में पर्याप्त नकदी है, हमें बॉन्ड खरीदने की जरूरत नहीं। मार्केट ने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप और नया पैसा नहीं डाल रहे हो, ठीक है, हमारे पास है, हम मुझसे काम चला लेंगे जी। कल फेड की मीटिंग के जो मिनट्स आए उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग दिखी। यस सर। फेड ने मिनट्स में ये कहा कि भाई देखिए, खरीदना बंद कर रहे हैं और धीरे धीरे बंद कर देंगे, ये तो आपको पता है। हम बेचना शुरू कर सकते हैं। बस वही पस्त हो गए। बेचने का मतलब क्या है? आप नहीं खरीद रहे, वो तो अलग है, लिक्विडिटी और नई लिक्विडिटी नहीं आ रही है, लेकिन है उसको भी निकाल रहे हो। तो सक आउट कर लेगी। और जब सिस्टम में से पैसा निकलता है तो क्या होता है? ब्याज दरें बढ़ती है, और ऊपर से आपकी महंगाई और ज्यादा है, और फेड महंगाई को लेकर दुबला हो रहा है इतनी चिंता करके। तो महंगाई भी आपको ज्यादा लग रही है। आप कह रहे हो कि रोजगार का मामला ठीक है, तो बॉन्ड, तो अब इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, और वैसे भी जब आप सिस्टम में से लिक्विडिटी निकालते हो तो फिर महंगा, तो फिर ब्याज दरें बढ़ने का खतरा होता ही है। और कर बॉन्ड यील्ड आपके 1.7% पे पहुंच गए। तो कल जो आउट ऑफ सिलेबस जो था जी, जो फेड के मीटिंग के मिनट्स में आया, वो ये था कि भाई देखिए, हम न सिर्फ टेपरिंग कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बॉन्ड हम जो खरीद रहे थे वो बंद कर रहे हैं, बल्कि ऊपर से हम बेचना भी शुरू कर रहे हैं। तो डबल झटका हो गया। इसके लिए बाजार तैयार नहीं था। मार्च तक ये टेपरिंग खत्म कर रहे हैं। अब डर ये बन रहा है कि जैसे ही टेपरिंग खत्म होगी वैसे ही रेट हाइक्स ना शुरू हो जाए। रेट हाइक भी होंगे, और टेपरिंग खत्म करने के बाद हो सकता है बेचना शुरू करें। तो अब मतलब, अब इसमें दो चीजें हैं जी। इसमें अगर अच्छी चीज पढ़ना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उनको इकोनॉमी इतनी मजबूत लग रही है जी, सिस्टम इतना मजबूत लग रहा है कि हम बेचेंगे तब भी सिस्टम उसको झेल लेगा जी। ऐसा देखा जाए तो अच्छी बात है। लेकिन दो चीज है दीप इसमें, वो क्या हिसाब से बेच रहे हैं वो समझना जरूरी है। क्या वो महंगाई को काबू में लाने के लिहाज से वो अपनी ब्याज दरें बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए बॉन्ड बेच रहे हैं जी, वो तो खराब है। या फिर वो इसलिए बेच रहे हैं कि इकोनॉमी मजबूत दिखती है, हम बेचेंगे तो भी सबके पास बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है। तो वो ठीक, वो उतना बुरा नहीं है। अमेरिकी बाजार ने ये सोचा कि फेड की चिंता महंगाई को लेकर है, क्योंकि उन्होंने मिनट में साफ लिखा, अब हमारा सिर्फ फोकस महंगाई पर है। अगर अमेरिकी बाजार कोरोना के डर से गिरते तो पूरी दुनिया भर का रीजन है वो, हमारा भी है। उनके गिरने का रीजन अपनी इकोनॉमी को लेकर है, अपनी बैलेंस शीट फेड को लेकर है कि हमें अपनी बैलेंस शीट कम करनी है। करेक्ट, हमें अपने सिस्टम से पैसा निकालना। अमेरिकी फेड बॉन्ड बेचेगा तो अमेरिका में बेचेगा, हमारे यहाँ नहीं बेचेगा। नो डाउट, एक आप लॉजिक दे सकते हैं कि वहां लिक्विडिटी कम होती है तो दुनिया भर में फर्क पड़ता है। वो फर्क पड़ेगा तो वो इसीलिए तो 180 नीचे है हमारा एसजीएक्स। एग्जैक्टली करेक्ट। लेकिन एक अगर कोरोना के डर से अमेरिका बाजार गिरता तो सबको तगड़ा रिएक्शन देना पड़ता। लेकिन अमेरिका के बाजारों के गिरने की वजह वहां के फेड के एक्शन है। सो इम्पैक्ट होगा, 100% होगा, और खासतौर से तब होगा जब है ना, मतलब ऐसे अगर आपको मैं बोला हेलो दीप, ये एकदम झटके वाला था। हम तैयार नहीं थे इसके लिए। 18,000 के ऊपर आज ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं, बंद कहाँ होते हुए। एग्जैक्टली 18,000 के ऊपर बंद हुए, सुपर बुलिश, बिल्कुल बुलिश नहीं, सुपर बुलिश बिल्कुल। 17,800 के ऊपर बंद हुए तो भी आप अच्छे हैं और ट्रेंड पॉजिटिव होने की तैयारी में। 17,600 के नीचे बंद होते हैं तो ही आपको चिंता करनी है कि 16,400 से 17,900 18,000 आ गए। जितना हमको 2/3 करेक्शन देना था गिरावट का वो दे दिया। अब वापस हम नीचे जाएंगे और नीचे में हम 17,150 17,250 जा सकते हैं अगर हम 17,600 तोड़े तो। ओके, क्लोजिंग। हाँ, तो क्लोजिंग पे 3 ही लेवल ध्यान रखना है। 17,600 के नीचे खराब, 18,000 के ऊपर सुपर बुलिश, और 17,800 के ऊपर जब तक बने हुए तब तो कोई टेंशन नहीं। 17,800 के नीचे अगर आज बंद होते हैं तो हल्की सी आपको लॉन्ग पोजीशन हल्की सी कम करनी चाहिए। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए क्लोजिंग 17,600 के नीचे आनी चाहिए। इन 3 लेवल को गोट के रख लीजिए बस, और कुछ दिमाग मत लगाइए। अगर आज हम 17,800 के ऊपर बंद होते हैं, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं।